अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम दुबई। अपने पहले व्लॉग में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। मैं दुबई में होता हूँ, एक मार्केटिंग की कंपनी है, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ और मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 11 माह हो गए। और इन 11 माह में मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे, क्योंकि जब बंदा अपनी कंट्री में होता है तो बेसिकली यहाँ पे 200 200 समथिंग, कुछ ज़्यादा, आई थिंक 200 से ज़्यादा ही कुछ लोग हैं जो कंट्री के जो यहाँ पे जॉब करते हैं। और हर रोज़ किसी नए बंदे से हमारा वास्ता पड़ता है, तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है यहाँ पे। तो हर नया बंदा, नया तरीका है उसका। तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। तो बेसिकली जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया था तो उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो ना मेरे पास जॉब थी, ना मेरे पास पैसे थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, एक कज़न के पास, एक दोस्त था, एक तकरीबन दोस्त को मैंने बोला कि यार मेरे पास जॉब नहीं है, तो आप मेरी हेल्प करोगे मुझे जॉब ढूंढने में। और उसने मेरे को बोला ओके ठीक है। उसने मुझे रहने के लिए जगह दी कि ठीक है ज़ीशान, आप यहाँ पे रह सकते हो वैसे। तो जब मैंने उसको बोला कि यार आप लोगों के पास ये गाड़ी है, ये है, वो है, तो आप मेरे को वहाँ पे छोड़ दो, वहाँ पे छोड़ दो, तो उन लोगों ने मुझे ये बोला कि नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है। चलें, वो मसरूफ़ होंगे, चलें जो भी है, नहीं है। तो फिर मैंने खुद जॉब स्टार्ट करना शुरू की। फिर मैं रोज़ जाता था सुबह के टाइम और फिर शाम के टाइम आता था, और रोज़ मैंने ढूंढनी जॉब कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। सीवी ड्रॉप करता था, ये कम से कम एक हफ़्ता मैं चलता रहा हूँ पैदल। मुझे पता है कि मैं दुबई का कोई टावर ऐसा नहीं होगा या कोई ऑफिस जो जहाँ पे मैंने सीवी ड्रॉप ना की हो। कुछ में भी रह गए हों, जो वो थे जहाँ पे ऑफिस में एंटर होने नहीं देते हम लोग। मोस्टली कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं यहाँ पे, वो लोग सिक्योरिटी वाले अंदर एंटर नहीं होने देते, वो हमारी सीवी पहले ही ले लेते हैं कि नहीं भाई सीवी दे दो। और चले, मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया और इन चीज़ों का मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि भाई यहाँ पे अगर यूएई में आना है तो आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए, और अगर आना है, अगर पास कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे किस चीज़ की मार्केट है, किस चीज़ की मार्केट नहीं है। क्योंकि ऐसे किसी बंदे को आने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है वो अगस्त चल रहा है, और अगस्त में इतनी गर्मी होती है, बाहर 51 50 50 49 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और गर्म हवा है और किसी का कुछ नहीं पता। और इतनी गर्म हवा, इतनी गर्मी है, वहाँ पे लेबर बेचारी कैसे काम करती है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि वो इन लोगों को तकरीबन 12 से 4 बजे तक रेस्ट देंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयर हैं वो रेस्ट नहीं देते मोस्टली। कुछ लोग करते हैं, कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं वो रूल फॉलो करती हैं, जो छोटी कंपनीज हैं वो छुप के काम करते हैं। क्योंकि जो लेबर बेचारी होती है उनकी 800 1000 1200 दरम सैलरी होती है, जिसमें वो लोग अपने खाने पीने का यहीं पे खुद मैनेज करते हैं, और पीछे वो मुश्किल से घर में भेजते हैं 500 700, जो पाकिस्तानी 40,000 35,000 इतना बनता है। तो मेरा नहीं ख्याल वर्कर्स को, लेबर्स को यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि लेबर्स यहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे आके उसको तकरीबन इतनी जब सैलरी यहाँ पे वो अर्न करके पाकिस्तान भेज रहा है, तो इससे अच्छा वो वहीं पे रहे। वहीं पे रह के चले, वो अगर लेबर 25 से 30,000 किसी फैक्ट्री में कमा रहा है, कुछ काम कर रहा है, चले एटलीस्ट वो अपनी फैमिली के पास है ना। तो ऊपर का तो 10,000 यहाँ पे उसको मिल रहा है, तो आई थिंक वो 10,000 वो डिफरेंस है जो उसको उसकी मतलब फैमिली छोड़ने के, जो फैमिली से अपनी पाकिस्तान छोड़ी हुई है या अपने मुल्क इंडिया बांग्लादेश कहीं भी उसने अपनी फैमिली छोड़ी हुई है, तो इतना डिफरेंस जो पड़ता है वो वही है कि उसको ये 10,000 20,000 दरम एक्स्ट्रा इस चीज़ के मिल रहे हैं कि उसने अपनी फैमिली छोड़ी हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि लेबर के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आई मीन जगह होगी, ठीक है, मेरे भाई लोग यहाँ पे आते हैं, आके काम करते हैं, तो लेकिन लेबर के लिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ लेबर यहाँ पे ना आए। एटलीस्ट उनके पास कोई स्किल हो, कोई टेक्नीशियन हो, कोई प्लम्बर, कोई इस तरह का बंदा जो सुपरवाइजर लेवल तक जाएगा बंदा, वो ठीक है। जो लेबर में काम करेगा उस बंदे का कोई हाल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं बात कर रहा था अपने बारे में। मैं जब आया था तो मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं एक हफ़्ता ढूंढता रहा हूँ। चलो, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जल्दी जॉब मिल गई। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनकी तरफ देख के मैं यहाँ पे आया था, और वो आज भी फ़ारग हैं और वो आज भी फ्री हैं, और इस बात को 11 माह हो चुके हैं और वो आज भी फ्री हैं। और वो कुछ लोग इस तरह काम तो वो कर रहे हैं ओबियसली, लेकिन वो इस तरह है कि वो अपने दोस्तों के, अपने भाई के साथ कोई मिल गया, कोई अपने दोस्त के साथ मिल गया, तो बेसिकली उनको जॉब नहीं मिली, तो वो कोई ना कोई उसका भाई जो अपना बिज़नेस कर रहा है छोटा मोटा, तो उससे के साथ मिल, तो उसको असिस्ट करने लग गया। तो मुझे जॉब मिल गई यहाँ पे। अभी मैं तो जॉब कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छी अर्निंग है, अच्छी सेटिंग है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे आना है, आप लोगों के पास एक तो सबसे पहले जो मुझे जो चीज़ें कुछ लोगों ने नहीं बताई थी या मैंने किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि हमारे में होता है ना कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं
आउट ऑफ कंट्री मूव हो रहा हूँ तो मैं अपनी फैमिली को ना बताऊँ, अपने फ्रेंड्स को ना बताऊँ। तो मे भी हमारे में ये भी एक बात है कि जिसकी वजह से हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। हम लोग यही करते हैं कि हम 10 बंदों को नहीं बताना चाहते, और 10 बंदों में से एक बंदा ऐसा होता है कि जो हमें अच्छा गाइड कर सकता है, अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो 9 लोगों से बचने के लिए हम जो 10वां बंदा होता है हम उसको भी कुछ नहीं बताते कि भाई हम लोग ये फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, और मे भी उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो हमें बेहतर गाइड कर दे। वो तो इसलिए मुझे कोई बेहतर गाइड नहीं कर सका। एनीवे, तो उसमें हुआ ये कि अभी मेरी जो डिग्रीज़ थी वो कुछ पेंडिंग थी। जो मेरी डिग्रीज़ थी बैचलर, मास्टर, पोस्ट ग्रेजुएट, वो सारी पेंडिंग थी, वो टेस्टेड नहीं हुई थी। तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही हुई, अगर किसी ने दूसरे मुल्क में, जो मैंने थोड़ा सा लर्न किया आई थिंक इस 11 माह में, कि अगर किसी बंदे ने दूसरे कंट्री में मूव करना है, उसको चाहिए कि वो अपनी सबसे पहले, अगर उसके पास कोई डिग्रीज़ हैं वो अटेस्टेशन करवाए, कोई सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड करवाए। जो डिग्रीज़ हैं वो सबसे पहले HEC से होगी। HEC में अटेस्ट होने के बाद वो फिर, क्योंकि इस सारे प्रोसेस को एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने लगते हैं क्योंकि मैं करवा रहा हूँ अभी भी। तो एक्चुअली मेरी डिग्रीज थोड़ी लेट आई थी, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं, तो डिग्रीज़ में पहले HEC से टेस्ट होती हैं, देन उसके बाद वो एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, वहाँ से टेस्ट होती हैं। तो इतने से अगर एक डिग्री अगर, क्योंकि मैं रहता हूँ बेसिकली, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, और मुझे फैसलाबाद में कोई बंदा मिला नहीं। मैंने फेसबुक में एक बंदे से कॉन्टैक्ट किया और उसी बंदे को मैंने अपनी डिग्रीज फॉरवर्ड की, और वो लोग हैं रावलपिंडी में। और फर्स्ट टाइम था मेरे लिए कि मुझे डिग्रीज चाहिए भी थी टेस्टेड। मुझे इस बंदे पे ट्रस्ट करना पड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बंदे ने भी मेरा ट्रस्ट गेन किया। मैंने उसको अपनी बैचलर की फर्स्ट डिग्री भेजी, उसने मेरी डिग्री HEC से टेस्ट करवाई, फिर पाकिस्तान एम्बेसी से टेस्ट करवाई, देन उसने वो डिग्री मुझे रिटर्न कर दी। तो अटेस्टेशन और डिग्री TCS करवाने के फैसलाबाद, रावलपिंडी टू फैसलाबाद, उसने मुझसे चार्ज किए 8,000 और 600 TCS के। सो इट्स मीन एक डिग्री का आपको 7 to 8,000 मिनिमम लगेगा। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हो, अगर आप खुद जाओगे तो आप HEC से वही 1,000 में होगा। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर आप तो लाहौर के अंदर रहते हो, फिर तो आपके लिए बहुत आसानी है, फिर आपको खुद करवाना चाहिए। उसके बाद अगर इस्लामाबाद जा सकते हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर्स है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो बेहतर यही कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दो। क्योंकि बेसिकली ऐसा हो सकता है, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है, ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक दिन जाओ, अपनी डिग्रीज़ वहाँ पे उसको दो कि भाईजान ये हमारी डिग्रीज़ है, ये अटेस्टेड करनी है या आपने कुछ भी करनी है। एम्बेसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो एम्बेसी में हो सकता है कि वो लोग एक दिन में ना हो, वो 2 से 3, 4 से 5 दिन भी लगते हैं। तो अगर मैं फैसलाबाद से अगर इस्लामाबाद जाता एम्बेसी में खुद बाय सेल्फ, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे आई थिंक मेरे पैसे ज़्यादा लगने थे। क्योंकि मुझे अगर मैं गाड़ी में जाऊँ तब भी ज़्यादा पैसे, अगर मैं किसी बस वगैरह में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करूँ तो उसमें भी पैसे लगने थे। और आने जाने का मसला, वहाँ पे रहने का मसला, चले वहाँ पे नहीं रहना, बंदे ने सेम डे में वापस आना है, तो वापस आने में भी यही होता है कि दोबारा भी तो ऑब्वियसली में जाना होगा, और डेट का कंफर्म नहीं है। और मैंने जिस बंदे को दी हुई है, और उस बंदे ने मुझे ये कहा कि भाई आप, वो बंदा सेकंड डे वीकली तो वहाँ पे ऑफिस में चक्कर लगाता है एम्बेसी में कि टेस्ट हुई या नहीं हुई है। तो मे भी उनका कोई सर्वर डाउन उस वजह से लेट हो रहा था। मतलब इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। इससे अच्छा हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी डिग्री जो सी है वो किसी एजेंट को दे दें। एजेंट को ये बता के, क्योंकि उनके पास डेली बेसिस पे काम है, उनके पास अपने भी वर्कर्स होते हैं, बंदे होते हैं जो डेली बेसिस पे इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इससे तो हमें चले अगर 1,000-2,000 एक्स्ट्रा हम पे करके, तो हम सुकून में कि भाई हमारी चीज़ टेस्ट होके आ जाएगी हमारे घर में, ठीक है। तो मेरा भी यही था कि अभी मुझे एक डिग्री का लग रहा है मेरा आई थिंक 8,000 समथिंग। और TCS अगर मैं करवाता हूँ उसी बंदे के थ्रू तो 600 वो चार्ज करते हैं। आई डोंट नो, आई थिंक 565 समथिंग वो फैसलाबाद टू पिंडी चार्ज करते हैं, क्योंकि मैं खुद भेज चुका हूँ ये। और देन मुझे एक डिग्री, और अगर मैंने सेकंड डिग्री, मास्टर की डिग्री वो मैंने भेजी, अभी सेम डिग्री में वही प्रोसेस चल रहा है। तो बात करने का इतनी लंबी का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने सबसे पहले इधर मूव करना है, तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिग्रीज है आपके पास, वो आप अटेस्ट करना है। आई थिंक मैट्रिक और इंटर की डिग्री की अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बैचलर की डिग्री की अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है। तो बैचलर की डिग्री की अगर आप अटेस्टेशन करवाते हैं तो उसके लिए मैट्रिक और इंटर की डिग्री होना ज़रूरी है। और अगर आप मास्टर की डिग्री का अटेस्ट करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए भी आपके पास मैट्रिक, इंटर और बैचलर की डिग्री होना मस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ऑब्वियसली वो मैट्रिक, आई मीन इसमें कि आपके पास डिग्रीज मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड सारी डिग्री होनी चाहिए, जो आपकी हायर डिग्री उस डिग्री तक। तो इससे आपका ये होगा कि आपकी टेंशन खत्म हो गई यहाँ पे आकर। और हाँ, तो ये डिग्री टेस्ट करवाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे मूव करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है, जहाँ पे जिस जगह पे एम्प्लॉयर आपसे वो आस्क करता है भाईजान अपनी डिग्रीज दिखाएं।
और डिग्री जब आप दिखाते हैं और आपकी डिग्री टेस्टेड नहीं होती और वो कहता है इसको प्रोविज़न नहीं लगेगा, और डिग्रीज अगर टेस्टेड ना हो गवर्नमेंट एम्बेसी से, हाँ गवर्नमेंट एम्बेसी पाकिस्तान से टेस्ट करवाने के बाद आपको वही डिग्री से टेस्ट करवाना होती हैं यहाँ यूएई में। यूएई में आज की डेट में वो टेस्टेशन अगर मैं करवाता हूँ एजेंट के थ्रू तो वो 19,000 समथिंग एक डॉक्यूमेंट का 19,000 पाकिस्तानी रुपीज़ 19,500 एजेंट के थ्रू। और डायरेक्ट अभी क्योंकि मैं गया नहीं हूँ एम्बेसी में तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिग्री से एक दफ़ा पाकिस्तानी एम्बेसी से टेस्ट करवा के यहाँ मंगवाऊँगा, दैन वो मैं खुद टेस्ट करवाऊँगा यहाँ पे यूएई एम्बेसी में, क्योंकि खुद मैं टेस्ट करवाऊँगा तो मे भी उसमें मेरे 250 दरम या कोई 450 या 550 में भी इतने मेरे लगे, तो इसमें 250 आई थिंक 250 या 220 दरम लगते हैं एक डिग्री के, क्योंकि वो स्टैम्प करते हैं, स्टैम्प करने के आई थिंक चार्जेस होते हैं 220 या 250, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है अभी, तो मैं एक दफ़ा जाऊँगा और जब मैं कंफर्म करूँगा दैन मैं आप लोगों को भी बताऊँगा ताकि फिर आप लोगों को भी आसानी हो सके। डिग्री ये टेस्ट करवाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जब आपकी डिग्री एक दफ़ा टेस्ट हो जाएगी, आप यहाँ पे मूव करेंगे, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। अगर कोई सप्लायर या अब कोई एम्प्लॉयर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है तो आपके पास डिग्रीज होंगी और टेस्टेड होंगी, और टेस्टेड डिग्री आपके पास होती है तो वो आपका एक अच्छा इमेज क्रिएट करती है वहीं पर। जब आपके पास डिग्रीज़ नहीं होंगी तो उस बंदे को आप कुछ भी बताएंगे कि मैंने ये किया हुआ है, मेरे पास फ़लाँ डिग्री है, मेरे पास फ़लाँ डिग्री है, वो लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। और जब वीज़ा लगता है तो वीज़ा में लगने में जब आपकी डिग्री गवर्नमेंट वीज़ा अच्छी कैटेगरी का, ओबियसली जिसके पास डिग्रीज हैं वो चाहेगा कि उसको वाइट कॉलर जॉब मिले यहाँ पे। वो वाइट कॉलर जॉब तब मिलती है जब आपके पास डिग्रीज हों और डिग्रीज अटेस्टेड हों यूएई एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी सबसे। तो इसलिए कि डिग्री टेस्टेड होना ज़रूरी है। तो जब आपने यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई अगर आप आते हैं, अगर आपका माइंड बन रहा है 1.5 से 2 महीना पहले पाकिस्तान में कि या किसी भी कंट्री में कि मैं मूव करना चाह रहा हूँ यूएई या किसी भी मुल्क में, ये मैं जस्ट यूएई की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कंट्रीज़ में बात कर रहा हूँ, यूरोप में है, कहीं भी है, तो उसमें ये होता है कि आपके पास अगर डिग्री से टेस्टेड हैं, अपने डॉक्यूमेंट साथ लाते हैं तो आप कहीं किसी जगह पे अप्लाई करते हैं, अगर आपको कॉल आती है सबसे पहले उन बंदों की ये होती है कि कंडीशन के बंदा यहाँ पे फिजिकली अवेलेबल हो, क्योंकि वो ऑनलाइन कॉल्स ये वो, क्योंकि यहाँ पे हायरिंग होती है, इमीडिएट हायरिंग होती है। मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। नहीं तो डिग्री बेसिकली अपने टेस्टेड करवाएं सबसे पहले, अगर आपका माइंड बन रहा है 1.5 से 2 महीना पहले तो अपनी डिग्री से टेस्ट करवाएं, यहाँ पे मूव करें, देन कोशिश करें कि जो रेफरेंस है आपके, मेरा जो मशवरा, जो रेफरेंस आपके आप उनके पास ना ही जाए, क्योंकि रेफरेंस से बेसिकली आई डोंट थिंक सो कि जॉब्स मिलती हैं यहाँ पे। आप खुद पे डिपेंड करेंगे, आपके पास डिग्रीज़ हैं, स्किल्स हैं, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप कुछ ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपको अच्छी लगी होगी। और ये मेरा पहला व्लॉग था, आई नो इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद को सही करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।